बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईरान जो है इसने अपने एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के जो कातिल थे आज इनको ज़िंदा गिरफ़्तार किया है। ये कार्रवाई किस तरह से ईरान ने अंजाम दी है और इसराइल को किस तरह से सरप्राइज़ दिया है, ये हम तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, साल 2020 का अगर सबसे बड़ा सदमा जो है वो कहा जाए ईरान के लिए तो वो था इनके एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा का बहिमाना कत्ल किया जाना। मोहसिन फ़खरीज़ादा जो कि ईरान के एक बैकबोन के तौर पर समझे जाते थे और इनके एटमी प्रोग्राम की तैयारी में इनका एक कलीदी किरदार था। इसलिए इसराइल और अमेरिका जो हैं वो ये नहीं चाहते कि ईरान जो है वो अपने एटमी प्रोग्राम जो है वो बहाल कर सके और एटॉमिक न्यूक्लियर पावर जो है वो ईरान हासिल कर सके। इसलिए साल 2020 में इनके एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को दिन दिहाड़े इनकी गाड़ी पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। इनके कत्ल किए जाने के बाद ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ, इन्होंने फौरी तौर पर इसका इल्ज़ाम जो है वो आयद किया था इसराइल पर कि इसराइल ने इनके एटमी साइंसदान को शहीद किया है। ताहम उस वक्त से लेकर आज तक इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी जो है वो एक बार फिर से अरूज पर थी और ईरानी अवाम की जानिब से भी मुसलसल एहतजाज किए गए, नारेबाजी की गई कि आप एटमी साइंसदान जो हमने आज खो दिया है इसका बदला लिया जाए। लेकिन आज बरोज़ मंगल ईरान की जानिब से एक बड़ी ही खुफिया पाकिस्तानी तर्ज की कार्रवाई जो है वो की गई है। पाकिस्तानी तर्ज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान भी बेशतर दफ़ा इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो ऑलरेडी अंजाम दे चुका है कि बाआसानी ये भारत में हमारे कमांडो जो हैं वो घुस कर अपनी कार्रवाई सर अंजाम देते हैं और फिर बाहिफाजत अपने मुल्क के पाकिस्तान में लौट आते हैं। आज इस हवाले से सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है जियो न्यूज़ की। जियो न्यूज़ के ऊपर एक खबर ब्रेक की गई है कि ईरान जो है इसने आज़रबाईजान की सरहद के करीब इसराइल के 3 से 4 जो खुफिया एजेंट्स मौजूद थे इनको ज़िंदा गिरफ्तार किया गया है। अब हैं तो ये एजेंट्स जो हैं वो इसराइल के हैं, लेकिन अब मोहसिन फ़खरीज़ादा से इनका क्या ताल्लुक़ है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। असल में इसराइली एजेंट्स जो हैं ये ईरान में इसलिए मौजूद थे कि ईरान के जो एटमी प्रोग्राम हैं इनकी जो खुफिया मालूमात हैं इनके ऊपर नज़र रखें और इनकी मालूमात बाआसानी वो इसराइल तक पहुंचा सके ताकि इसराइल जो है वो लम्हा बलम्हा बाखबर रह सके कि ईरान के एटमी असासे या एटमी प्रोग्राम जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इस हवाले से आज ये खबर ब्रेक की गई है कि ईरान को एक खुफिया मालूमात जो है खुफिया इतलात दी गई कि आज़रबाईजान की सरहद के करीब इसराइल के खुफिया एजेंट्स एक बड़ा जो नेटवर्क है वो बनाकर बैठे हुए हैं और ईरान के मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल करने के हवाले से भी इसी गिरोह का एक कलीदी किरदार जो है वो मुलव्वस है। सबसे पहले जो है ये खबर ईरानी मीडिया जो है इसने ब्रेक की है कि इन्होंने 4 से 5 जो है वो गिरोह के ऊपर इसराइली एजेंट जो है वो गिरफ्तार किए हैं और इसराइल को इस बात का इतलाक दिया है कि वो आज तक अपने एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के जो कातिल हैं इसको नहीं भूले। इसके अलावा इसी खबर को इसराइली अखबार जो है इसने भी एक्सेप्ट किया है कि ईरान ने इनके 4 से 5 जो मुसाद के एजेंट्स जो कि ईरान में मौजूद थे इनको गिरफ्तार किया है। द जेरूसलम पोस्ट जो है इन्होंने इसी तहरीर को कुछ यूं लिखा है कि ईरान अरेस्टेड इसराइली स्पाई इन ईस्टर्न आज़रबाईजान। यानी अब ये बात जो है वो इसराइली मीडिया जो है वो खुद तस्लीम कर रहा है कि इसराइल के जो खुफिया एजेंट्स हैं वो ईरान में मौजूद थे और आज़रबाईजान के सरहद के करीब इन्होंने एक पनाहगाह और अपना ठिकाना जो है वो बनाया हुआ था और ईरान ने एक खुफिया कार्रवाई करते हुए इनको वहाँ से ज़िंदा गिरफ्तार किया है। ताहम इस हवाले से जो इसराइली मीडिया है वो मज़ीद ये कहता है कि ईरान के इससे कबल भी इसराइली एजेंट जो हैं वो इन्होंने गिरफ्तार किए हैं जो कि ईरान के अंदर रह ईरान की ही मालूमात और इस तरह के एटमी साइंसदान जिस तरह से मोहसिन फ़खरीज़ादा को शहीद किया गया, इसके अलावा भी इनके जो दीगर इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं इनको बाआसानी वो इसराइल तक पहुंचाते हैं। इसराइली मीडिया जो है वो कुछ यूं कहता है कि ईरान हैज़ अरेस्टेड एन इसराइली स्पाई एंड अ नंबर ऑफ अदर पीपल हु आर इन कॉन्टैक्ट विद फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज। यानी कि ये जो अफराद ये जो ग्रुप नेटवर्क जो है वो गिरफ्तार किया गया है ये सिर्फ ईरान में ही रहकर ईरान के बारे में ही मालूमात हासिल नहीं करते थे बल्कि जो
دیگر مسلمان کنٹریز ہیں جس طرح سے آذربائیجان کے سرحد کے قریب ان کا ہونا جو ہے وہ بھی ایک لمحہ فکریہ کی بات ہے کہ کس طرح سے یہ آذربائیجان کی معلومات اور ایران کی جو خفیہ معلومات ہیں وہ اسرائیل تک بآسانی پہنچا رہے تھے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ کس طرح سے آج ایران نے محسن فخری زادہ کا بدلہ لیا ہے، تو محسن فخری زادہ جو کہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایران کے ایک بیک بون سمجھا جاتا تھا، اور ان کو جس طرح سے بہیمانہ ان کا قتل کیا گیا اور نہ ہی اس پر یو این او نے کوئی ایکشن لیا تھا، جبکہ امریکہ اور سعودی عرب جو ہیں، سعودی عرب کی جانب سے بھی اس پر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے سنگل سٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں کی گئی تھی کہ جس پر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ باضابطہ طور پر اگر ہم دیکھیں تو مشرق وسطیٰ جو ہے اس وقت ایران آلریڈی سعودی عربیہ، اسرائیل اور امریکہ کے ریڈار پر ہے۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کے عراق میں جو ایئر بیسز موجود ہیں، جو فوجی اڈے موجود ہیں، ان پر حملوں کی خبریں بھی سامنے آتی ہیں اور الزام جو ہے وہ عائد کیا جاتا ہے ایران پر۔ اور اگر ہم ایران کی بات کریں تو اس تمام تر کارروائی کے بعد حسن روحانی اور آیت اللہ خامنائی جو کہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر قوم کو مبارکباد دی ہے کہ آج ہم نے قاسم سلیمانی سے لے کر محسن فخری زادہ کا جو ہم کو ایک صدمہ اٹھانا پڑا تھا، اس کا چلیں ان کو ہم واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن آج اس کا کچھ یقینی طور پر ایک جھٹکا جو ہے وہ اسرائیل کو دیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا نے تو یہ تسلیم کیا ہے کہ ایران نے ان کے جو موساد کے جو ایجنٹس ہیں ان کا ایک نیٹ ورک زندہ گرفتار کیا ہے، اور اب اس حوالے سے مزید آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ اعتراف جرم میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ایران میں اصل میں یہ کس مشن پر موجود تھے۔ اور دوسری جانب یہ بھی دیکھنا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہوگا کہ اس پر اسرائیلی آفیشل جو ہیں ان کی جانب سے تاحال کوئی ایسی سنگل سٹیٹمنٹ بھی سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی انہوں نے اس حوالے سے کوئی بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے کہ ان کے جو موساد کے جو ایجنٹس ہیں یا ان کا خفیہ نیٹ ورک جو ہے وہ ایران میں موجود تھا، یا ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کوئی تاحال سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ تو آج کے لیے ہی اتنا ہی۔ اپنے میزبان ثاقب گوندل کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس ملک پاکستان کا بھی خیال رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔